नमस्कार दोस्तों, दृष्टि हेतु सृष्टि कार्यक्रम में मैं डॉक्टर एस शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर्षोल्लास का त्यौहार, अंधकार पर प्रकाश की जीत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीपावली पर्व के महत्व एवं दीपावली पर होने वाले आँखों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दीपावली पर हम हर्षोल्लास के साथ कैसे हम दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट कर सकें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, दिवाली हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा त्यौहार है जिससे जुड़ी कुछ हिंदू आस्था एवं मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि दिवाली के दिन ही भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे, जिनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दिए और पटाखों से उनका मार्ग प्रज्वलित किया था। कुछ और भी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की देवी लक्ष्मी माता का 8वें रत्न के रूप में प्रकट हुए थे एवं एक वाइट फूल के ऊपर प्रकट हुए थे। वाइटनेस और वाइट कपड़ा प्रॉस्पेरिटी का निशान बताता है एवं ये भी एक जुड़ी मान्यताएं हैं उसके साथ, इसीलिए लक्ष्मी पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा किया जाता है दीपावली के पर्व पर। कुछ और जुड़ी मान्यताएं हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और 16,100 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्ति दिलाई थी। कुछ और मान्यताएं हैं, दिवाली के दिन ही माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप लेकर राक्षसों का वध किया था और इस संसार को राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। दिवाली के दिन ही कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने महायज्ञ का आयोजन किया था एवं इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। और भी कुछ इससे जुड़ी मान्यताएं हैं। भगवान श्री वामन ने विष्णु जी के जो अवतार माने जाते हैं, बाली से 3 पग भूमि दान में मांगी थी और 3 पग भूमि में तीनों लोगों को नाप लिया था, वो भी दिवाली के दिन ही हुआ था। और जैन धर्म के हिसाब से माना जाता है कि भगवान महावीर को महानिर्वाण की प्राप्ति भी दिवाली के दिन ही हुई थी। तो ये इससे जुड़ी हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताएं हैं, इसीलिए इस त्यौहार को इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इन सभी मान्यताओं की वजह से इस त्यौहार को एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है, जहाँ जीवन की नई शुरुआत की जाती है, नए बिजनेस बनाए जाते हैं, फैमिलीज में गेट टुगेदर्स होते हैं, फैमिली में गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं एवं फैमिलीज़ में हर्षोल्लास का माहौल रहता है। फैमिलीज़ में रंगों से रंगोलियाँ सजाई जाती है, कुछ फटाके फोड़ने का महत्व इसलिए मैं बताना चाहूँगा। पटाखे फोड़ने से जो पुरानी मान्यताएं है, बताया जाता है कि पुराने ज़माने में लोगों की ये मान्यताएं थी कि अगर हम पटाखे फोड़ते हैं तो उससे हमारे पूर्वजों का मार्ग प्रशिक्षित होता है और वो स्वर्ग की ओर जाते हैं। जनरली लाइट भी इसीलिए पटाखों में डाली जाती है कि हमारे पूर्वजों का मार्ग प्रशिक्षित होता है। तो ये सभी मान्यताएं हैं जिसकी वजह से दिवाली में पटाखों का इतना महत्व, दियों का इतना महत्व किया जाता है। दिवाली इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसको हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, परंतु इसमें हमें आँखों से संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं जिनका हमें ध्यान रखना रहता है। आँखों से संबंधित जो पहली समस्या है कि हमें इन पटाखों की वजह से केमिकल इंजरी हो सकती है, हमारे पर्दे में डैमेज हो सकता है। ये सीज़न ऐसा होता है जिसमें मानसून भी नज़दीक ही रहता है, प्लस इसके अंदर पॉल्यूशन एवं फ्यूम्स की एलर्जीज बहुत होती है, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने पहले पुराने एपिसोड्स में पिंक आई बताया गया है। केमिकल और पटाखों के डायरेक्ट डैमेज की वजह से हमारे आंखों के आसपास के हिस्से में बर्न होना, स्काल्ड्स होना, हॉट ऑयल और हॉट वैक्स जो हम दिए में यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारा शरीर में कहीं पर भी बर्न होना, आंखों के आसपास के हिस्से में बर्न होना, पॉल्यूशन की वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस होना, कंटिन्यूस लाइट और स्मोक के इफेक्ट में देखने की वजह से हमारी आई में फटीग होना या कंटिन्यूस स्ट्रेन होना, या कुछ गंभीर समस्याएं जैसे कि डायरेक्ट हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स जो पटाखों में यूज़ होते हैं उनकी वजह से डायरेक्ट ट्रॉमा होना, आँख के अंदर कॉर्नियल एब्रेशंस होना एवं एक गंभीर समस्या ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होना। ये सभी समस्याएँ बहुत कॉमन पाई जाती हैं दिवाली के दौरान और हमें इन समस्याओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आमतौर पे दोस्तों, अगर पटाखों की बात की जाए तो पटाखों के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जिक्र करना ज़रूरी है। जनरली पटाखों में आवाज़ के लिए या साउंड इफेक्ट्स के लिए उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर हम बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसी में ये पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है और ये पोटेशियम नाइट्रेट आंखों के लिए घातक हो सकता है। इसकी डायरेक्ट इंजरी की वजह से हमारे आंखों में कहीं, जो कि मैंने अभी पहले आपको नुकसान बताए, वो हो सकते हैं। कुछ पटाखों में सल्फर या चारकोल जो कि धुआं प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी आंखों के लिए हानिकारक है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं।
कुछ कलर्स का यूज़ किया जाता है, तो कि ये रंगों का त्यौहार है, पटाखों में रंग डाले जाते हैं जो कि हमारी आंखों को केमिकल इंजरी के लिए प्रोन करते हैं। कुछ भारी धातुओं का प्रयोग होता है जैसे लेड और एल्यूमिनियम, जो कि डायरेक्ट ट्रॉमा उछलकर हमारी आंखों में लगने से हमें आंखों को डायरेक्टली नुकसान कर सकती है। ये सभी पटाखों की कंपोनेंट है जो हमारी आंखों में नुकसान कर सकते हैं। तो इस दिवाली हम हमारी आंखों की सुरक्षा कैसे करें और हमारी दिवाली को ज़्यादा हर्षोल्लास से कैसे मनाएं, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। जनरली हमें जब भी हम अगर पटाखे जलाते हैं तो जनरली शाम को पूजा होने के बाद मैक्सिमम लोग पटाखे जलाते हैं और अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। तो जनरली हमें लूज़ कोई भी कपड़े नहीं पहनना है। जो भी दिवाली में जनरली लूज़ कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल लुक देते हैं। तो जनरली जब हमारा त्यौहार समाप्त होता है और हमें पटाखे जलाने की आवश्यकता है या हम खुशियाँ मनाना चाहते हैं तो हमें कुछ टाइट कपड़े पहनने की आवश्यकता है ताकि हमें कपड़ों में कभी भी आग लगने की संभावनाएं न हो। जनरली हमें पटाखे जलाते समय कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड्स या ग्लासेस पहनने की आवश्यकता है जो कि 0 पावर के, चाहे हम सन ग्लासेस भी लगा सकते हैं। पटाखे फोड़ते समय इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी हम पटाखों को फोड़ें तो हम कुछ चश्मा ज़रूर हमारी आंखों में लगा कर रखें। डायरेक्ट कोशिश करें कि हम पटाखों को जलते हुए न देखें क्योंकि वो डायरेक्टली उड़कर हमारी आंखों को डैमेज कर सकते हैं। जब भी हम पटाखा फोड़ें तो हम कुछ डिस्टेंस मेंटेन करें, 1 हाथ डिस्टेंस पे ही हम पटाखों को फोड़ें। जनरली कभी भी हाथ में लेकर पटाखे फोड़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। जनरली पटाखे फोड़ते समय हम आँखों को रगड़ने से बचें। कुछ हमारे जो फर्स्ट एड किट रहते हैं वो हमेशा जहाँ भी हम पटाखे फोड़ रहे हैं उसके पास में हमारे पास हमेशा मौजूद रहना चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जनरली अगर पीने योग्य पानी से हम आई वॉश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जनरली हम आँखों के अंदर जो भी धुआं आ रहा है उससे अपना बचाव रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। डायरेक्टली हमें पटाखे फूटते हुए ना देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एवं हम बच्चों का एक विशेष ध्यान रखें, बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे न फोड़ने दें। उनका जब भी हम पटाखे फोड़ रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉपर जो फुलझड़ियाँ आती है उसके द्वारा ही पटाखे फोड़ना चाहिए। अगरबत्ती जनरली उसमें पटाखे जलने न जलने का डाउट बना रहता है तो जनरली उसमें हमारी पटाखों की वजह से हमारे आंखों का नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती है। स्वयं बनाए गए पटाखे जनरली बचपन में ये एक आदत होती है कि कुछ अगर हमारे पटाखे नहीं जले हैं तो हम उसको इकट्ठा करके, उसके बारूद को इकट्ठा करके एक हमारे सेल्फ पटाखे बनाते हैं और उन्हें फोड़ने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ों से हम बचें, ये ज़्यादा गंभीर एवं घातक पटाखे हो सकते हैं। कुछ पटाखे अगर नहीं फूटे हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए, उनके पास जाकर उन्हें चेक नहीं किया जाए कि वो फूटेंगे या नहीं फूटेंगे, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाए या पानी डाल दिया जाए इनके ऊपर। जनरली इसी तरह के डैमेजेस हमारे काफ़ी नुकसान करते हैं। सभी जगह दिवाली से रिलेटेड कुछ मान्यताएं रहती हैं। जैसे अगर आप MP की बात करेंगे तो यहाँ पर एक हिंगोट युद्ध काफ़ी प्रचलित है जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर पटाखे फेंके जाते हैं एवं शील्ड से बचाया जाता है। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट उसी दिन आते हैं जिस दिन आंखों का काफ़ी डैमेज होता है। वो लोग प्रोटेक्टिव शील्ड प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते हैं और जनरली अगर वो शील्ड यूज़ भी करते हैं तो उस युद्ध को जो देखने जाते हैं वो लोग इसका शिकार ज़्यादा होते हैं। उन्हें डायरेक्ट आंखों में डैमेज, काफ़ी पेशेंट्स की आंखों का लॉस भी हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही गंभीर पटाखा होता है जो डायरेक्टली आँख के ऊपर फेंक के मारा जाता है। इसलिए हमें इस तरह के जो भी ट्रेडिशंस, साउथ में भी इस तरह के काफ़ी ट्रेडिशंस फेमस है, इस तरह के जो भी ट्रेडिशंस में अगर हम जा रहे हैं तो हम हमारा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, उस डायरेक्शन को अवॉइड करें जिस डायरेक्शन में ये युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो लोग अपने प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर रखते हैं, हम लोग नहीं रख पाते। और बेहतर होगा हम एक प्रोटेक्टिव शील्ड या हमारा एक प्रोटेक्टिव चश्मा पहनकर ही उस त्यौहार का आनंद लें। जनरली हम दिवाली के समय हमारे घरों में रंगोली बनाते हैं जिसका सनातन संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उस रंगोली को बनाने के बाद जनरली हमारे आंखों में हम हाथों को टच करते हैं। जनरली हमें आंखों को टच नहीं करना है दिवाली के दौरान। जब भी हम इस तरह की कुछ भी चीज़ें करते हैं, जैसे अगर हम पटाखे फोड़ रहे हैं, हम रंगोली बना रहे हैं, तो हमें तुरंत हमारे हैंड वॉश करने की आवश्यकता है। प्रॉपर हैंड वॉश करें एवं आंखों को साफ़ पानी से एक बार धो लें आप। जनरली ये एक उजाले का त्यौहार है जिसमें काफ़ी ट्रेडिशनल लैंप या दिए जलाए जाते हैं। दिए जलाना एक मान्यता है कि भगवान श्री राम जी आए थे तो उनके मार्ग को प्रकाशित करने के लिए अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, तो इसका बहुत महत्व है। जनरली हम दिए जलाते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखें कि हम लोग दिए की फ्यूम्स को डायरेक्टली टच ना करें। जनरली दियों के अंदर गर्म घी या ऑयल का इस्तेमाल होता है जो कि हमें बर्न्स कर सकता है, तो जनरली हमें उसको लगाते वक्त, उसको रखते वक्त काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बच्चों की अप्रोच से हम दूर रखें।
खास करके थोड़े छोटे बच्चे एवं पेट्स, जो पेट्स होते हैं, जनरली कुछ लोग सड़कों पर भी काफ़ी दिए जला देते हैं, तो जो पेट्स होते हैं उन्हें काफ़ी डैमेज होता है। जो भी जानवर है जो भी है वो भी इस त्यौहार में काफ़ी परेशान होते हैं, तो हमें उन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि हम जितने ट्रेडिशनल जो भी हमें दिए जलाने हैं उसके अलावा हम काफ़ी इलेक्ट्रिक दियों का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इन सभी सावधानियों के बावजूद अगर हमें कुछ आँखों में नुकसान होता है या हमें आँखों में चोट आती है तो जनरली हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आँखों को कम से कम 15 मिनट तक एक नॉर्मल पानी, जो पीने का पानी आता है, उससे हम वॉश करें। एवं अगर पीने का पानी अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट टैप या नल के नीचे हम 15 मिनट तक आंखों के बहाव को जाने दें, ताकि जितना भी हमारी आंखों में केमिकल या बर्न्स या कुछ गया है वो वॉश आउट हो जाए। एक जनरल तरीका है, अगर हमारे पास उस समय कोई इमरजेंसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जनरली हम आंखों की पलक को नीचे करके आंखों से ऊपर देखेंगे और नीचे की पलक को वॉश करेंगे। आंखों की पलक की ऊपर की पलक को ऊपर करके और नीचे देखते हुए फिर हम दोबारा आंखों को 15 मिनट तक वॉश करेंगे। इस तरह से हम आंखों की पलक के अंदर दोनों तरफ से वॉश कर देते हैं तो जो भी केमिकल, जो भी फ्यूम्स, जो भी आंखों में नुकसान हुआ उससे थोड़ा सा बचा जा सकता है। कुछ लुब्रिकेशन ड्रॉप्स हम प्रयोग में ला सकते हैं ताकि आंखों की हम सफाई कर सकें, जैसे कि रिफ्रेश टीयर मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जैसे कि मैंने मॉक्सीफ्लॉक्सासिन कंपनीज के आपको बताए हुए। अगर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलता है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, जनरली डॉक्टर्स दिवाली के त्यौहार पर उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, तो हम कुछ विगामॉक्स या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के आई ड्रॉप्स हम टेम्पररी यूज़ कर सकते हैं। पर ये कोशिश करें कि हम किसी भी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को आंखों को दिखा लें। ये सब घरेलू नुस्खे अपनाने के बावजूद भी अगर हमारी आंखों में अगर कोई नुकसान नहीं भी हुआ है, हमारा विज़न भी क्लियर है, तो भी एक सेफ्टी के लिए डॉक्टर्स को अगले दिन या जब भी हमें अपॉइंटमेंट मिलता है हमें दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ डैमेजेस जो आँख के अंदर होते हैं उस दौरान हमें नहीं पता चलते हैं। वो डैमेजेस आँखों में जनरली जो भी आंखों का ट्रॉमा होता है, कुछ डैमेजेस इमीडिएटली आ जाते हैं, जैसे कि हमारी आंखें लाल होना या हमारे शरीर पर बर्न होना। कुछ डैमेजेस कुछ समय के बाद आते हैं, वो डॉक्टर देख के ही आपको बता पाएगा कि आपकी आंखें पूर्णतः स्वस्थ है या नहीं है। सो दोस्तों, अंत में अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो पटाखे फोड़ते समय हमें चश्मा पहनने की आवश्यकता है, हमें बार बार हैंड वॉश करने की आवश्यकता है, हमें कॉन्टेक्ट लेंस ना पहने अगर हम कॉन्टेक्ट लेंस यूज़र हैं तो, धुएं से हमारा बचाव रखें, जो स्पार्कल से उससे हमारा बचाव रखें, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और इस दिवाली को अपने एक हर्षोल्लास से हम मना सकें। और ये खुशियों का त्यौहार है तो इसमें कोई भी हमारे साथ घटना ना हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस दिवाली इन सभी जानकारियों का हम ध्यान रखें। दिवाली एक हर्षोल्लास का त्यौहार है तो हम इसे खुशियों से मनाएं। मेरी और श्री नमो परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी आंखों का ध्यान रखें। नमस्कार।